वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एमएस एक्सेल का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सेल में ओपन कर लूंगी, न्यू फाइल लूंगी, ब्लैंक वर्कबुक, देन स्टार्ट करूंगी। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो जो भी मैं फॉर्मूलाज लगाऊं। ठीक है, पहले मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ। ऐसी मैं रैंडम शीट बना रही हूँ जिसके अंदर मैं आपको फॉर्मूलाज लगा के बताऊंगी। ठीक है, नंबर, अब ये देखें यहाँ पर मैंने दिया 1। अब मैं पूरी गिनती लिखने नहीं बैठूंगी 2 3 4 5 6 7 8। मैं क्या करूंगी, इधर जब क्लिक करूंगी तो प्लस की साइन आएगी, जब इसे मैं ड्रॉप करूंगी तो खुद ही काउंटिंग हो जाएगी। इस पर क्लिक करके फिर सीरीज करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं लिखूंगी स्टूडेंट का नेम या फादर नेम, फिर कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगा के बताऊंगी कि किस तरह लगाते हैं। दोनों नेम को मिक्स यानी साथ कैसे लिखेंगे। तो मैं पहले अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ स्टूडेंट नेम और इधर फादर नेम। कोई भी रैंडम मैं 5 नाम लिख के फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये देखिए मैंने रैंडम कोई भी 5 नाम लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, फुल नेम लाना है। तो मैं क्या करूंगी, या पूरी हेडिंग दे दीजिएगा, ये मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ FN। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ टेक्स्ट लिखा था तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल टू, ताकि फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब मैं लगाऊंगी कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला, थोड़ा सा आप लिखेंगे नीचे आ जाएगा पूरा लिखा हुआ। टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं चाह रही हूँ बीच में गैप भी आए तो मैं कॉमा दूंगी, स्पेस, कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट करूंगी और इंटर करूंगी तो ये आ गया। इसी तरह अब मैं पूरे में नहीं लिखूंगी, इस फॉर्मूले को नीचे भी लगाने के लिए जस्ट मैं ड्रॉप करूंगी, ये फॉर्मूला खुद लग जाएगा। ठीक है, नाम बड़े थे तो हम इसको कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं शीट में एक्सेल की, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले मैं जो है सपोज कर लेती हूँ नंबर 1 और नंबर 2, फिर मैं इसके ऊपर आपको लगा के बताती हूँ फॉर्मूला किस तरह लगेगा। मैं कोई भी 5 रैंडम नंबर लिख के फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने दो जो बनाए थे इसके अंदर नंबर लिख लिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग दे रही हूँ ऐड, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताऊंगी ऐड किस तरह करना है। आगे सब्ट्रैक्ट लिख देती हूँ, डिवीजन का D। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, नो इश्यू। अभी जस्ट वीडियो बड़ी हो जाएगी इस वजह से मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको लगा के। और मल्टीप्लिकेशन का MLT लिख रही हूँ। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। एक दफा बस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम ड्रॉप करेंगे, वो सारा खुद ही हो जाएगा काम। इसमें एक्सेल में यही अच्छी बात होती है। इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लगाना जरूरी है, इससे फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब मैं लगाऊंगी, 1 मिनट, एडिशन कराना है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, वैल्यू 1 को सेलेक्ट करूंगी, प्लस की साइन और वैल्यू 2 इंटर कर दूंगी तो ये हो गया ऐड। 2 और 2 4 होते हैं, इसको ड्रॉप किया, ये आ गया पूरे का आंसर। इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या करूंगी, नंबर 1 को सेलेक्ट करूंगी माइनस नंबर 2 को इंटर करूंगी तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसको ड्रॉप कर दूंगी तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो सब इधर आ जाएगा। डिवीजन में भी यही है, नंबर 1 को सेलेक्ट करूंगी, डिवाइड का साइन, नंबर 2 इंटर। अब इसको मैं ड्रॉप करूंगी, ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा, इक्वल टू नंबर 1 को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टेरिक, स्टेरिक लगाएंगे, नंबर 2
इंटर करूंगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कोई भी नंबर लिख लीजिएगा, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखे हैं। अब अगर आपको इसका 0 पॉइंट खत्म करना है, कोई भी वैल्यू का 0 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, इसका भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह भी रखना हो। तो अब अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर हमने कॉन्केटिनेट का लगाया तो कॉन्केटिनेट आ गया, यहाँ पर ऐड का आ गया, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको बताऊंगी करंट डेट मालूम करने का, डे मालूम करने का तरीका, और डेट भी बताऊंगी किस तरह मालूम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ डेट, और यहाँ पर दे देती हूँ डेट एंड टाइम। ये देखें, डेट की हेडिंग लगा दी, डेट एंड टाइम की। तो पहले मैं आपको बताती हूँ डेट कैसे हम कोई भी करंट डे की मालूम करेंगे। इक्वल टू लगाएंगे, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आज की डेट आ गई। ठीक है, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, वो पूरे में आ जाएगी। अब मुझे टाइम मालूम करना है, डेट भी और टाइम भी। तो मैं क्या करूंगी, नाउ का फॉर्मूला, लगाऊंगी। जैसे एक मिनट, इक्वल टू नाउ का फॉर्मूला लगाया, उसके ब्रैकेट को बंद करूंगी, तो ये देखें डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको बताता रहेगा कि आपने ये फॉर्मूला यूज करें। तो डेट एंड टाइम का भी बता दिया मैंने, और करंट डेट मालूम करने का भी। अब हमें किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है और मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ बताती हूँ कि ये वैल्यू लिखी है ना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इक्वल टू लगा के मैक्स, जिसकी भी आपको मालूम करनी हो ना, मैं जस्ट बता रही हूँ कि किस तरह मालूम करते हैं। जैसे मैं ये सीरीज ले रही हूँ, सॉरी ये सीरीज ले रही हूँ पूरी, इसमें से मुझे बताना है कि कौन सा मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूंगी, इंटर, 4 है, 4 आ गया। इसी तरह मिनिमम मालूम करना है तो मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, जिस भी रेंज का मालूम करना हो। एक मिनट, नंबर की रेंज को लेंगे हम। ठीक है, एंटर किया, 2 इसमें मिनिमम है तो 2 आ गया। ठीक है, ये मैक्सिमम का हो गया, ये मिनिमम। इस तरह हम नंबर मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेंथ। लेंथ किस तरह मालूम करते हैं, जैसे ये एक वर्ड है, इसकी मुझे लेंथ मालूम करनी है, तो इक्वल टू लेंथ लिखेंगे। उसके बाद जिसकी भी आपको लेंथ मालूम करनी होगी ना, जैसे देखें लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट सेलेक्ट करें, जिसकी भी मालूम करनी है, ये लिख के इंटर कर देंगे, तो देखें ट्वेल्व आ गया। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गैप को भी इन्होंने काउंट किया। ठीक है, लेंथ पढ़ लिया हमने, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और एक और चीज, अपर केस और लोअर केस क्या होता है। अपर केस मैं आपको लगा के बताती हूँ। जैसे अपर केस लिखा, कोई भी कन्वर्ट करना है ना टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में, या जैसे मैं बताती हूँ इसको, ये देखें, ये स्मॉल में था ना, कैपिटल में हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि नजर आए। इसी तरह ये अपर केस में ये होता है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल में कर देता है, लोअर में इसका अपोजिट होता है। लोअर में क्या होता है, लोअर सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये इसको स्मॉल लेटर्स में कर देगा, एंटर किया, ये देखें हो गया स्मॉल लेटर में। तो ये लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं और मजीद फॉर्मूलाज और शीट्स बनाना सिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।